बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत रहें। आज 9 मई है। 9 मई से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी और अहम डेवलपमेंट हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और आने वाले चंद घंटों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स मुतवक्के भी हैं। इंडिया के मामला जो हैं इसके हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन याद रहे कि आज इमरान खान साहब को पूरे 2 साल हो गए हैं और इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, कैदोबंद में हैं। आज जो नेशनल असेंबली का इजलास हुआ उसमें भरपूर आवाज़ उठाई गई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए, कौम की डिमांड है। रिहाई के अलावा ये भी कहा गया कि खान साहब को पे रोल पे अगर आप रिहा कर दें और मौजूदा हालात को मुस्तहकम करने में इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब का जो बयानिया होगा वो सबसे ज़्यादा मजबूती फराहम करेगा पाकिस्तान को और इदारों को। और इस वक्त दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए, डराने के लिए जिस लीडर की ज़रूरत है उस शख्स का नाम इमरान खान है। इमरान खान की रिहाई की बात एक तरफ नेशनल असेंबली में होती रही, तो दूसरी तरफ आज एक बहुत ही अहम और बड़े रहनुमा को रिहा कर दिया गया और उस रहनुमा का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मियाँ इबाद फ़ारूक को आज 9 मई के ही दिन रिहा कर दिया गया। 2 साल की कैद काटने के बाद मियाँ इबाद फ़ारूक आज के दिन रिहा हो गए हैं और इस वक्त वो अपने घर के अंदर मौजूद हैं। मियाँ इबाद फ़ारूक बहुत सारे मामलात की वजह से ख़बरों की जीनत रहे, मीडिया की जीनत रहे और लाइमलाइट के अंदर रहे। मियाँ इबाद फ़ारूक ने जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए तगो-दो की, जिन अयाम में वो असीरी नहीं काट रहे थे, मियाँ इबाद फ़ारूक ने इस जिद्दोजहद के अंदर, इस सियासी जिद्दोजहद के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया और उसकी कीमत उन्होंने कई लिहाजों से चुकाई। उन्होंने अपने अहल खाना को दरबदर होने दिया, लेकिन अपने उसूलों से उन्होंने समझौता नहीं किया, वो उसूलों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मियाँ इबाद फ़ारूक ने आखिरी लम्हात तक अपने बेटे के लिए कुछ ना वो कर सके और उनका बेटा अपने बाप की रिहाई के लिए और उसके दीदार के लिए आखिरी वक्त तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। मियाँ इबाद फ़ारूक को पिछले दिनों जिस तरह से ज़बरदस्ती कैदियों की वैन में ले जाया जा रहा था और जिस तरह से मियाँ इबाद फ़ारूक के इमेजेस को और उनकी वीडियोस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रमोट किया और इस चीज़ को तक़वियत दी कि इमरान खान साहब के साथी आज भी उनके साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया, आज वो तारीख़ के कहीं और खड़े हैं, लेकिन तारीख़ के जो सुनहरी हरूफ में लोग याद रखे जाएंगे उनमें मियाँ इबाद फ़ारूक का जिक्र भी होगा। इसके अलावा जो एक और बहुत अहम खबर है वो ये है, जिसे मोहम्मद उमैर भी देते हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं और मुस्तनद ख़बरों तक रसाई वो रखते हैं। ये बताया गया है कि पंजाब काबीना की जो अमन व अमान कमेटी है, 4 कैदियों के पेरोल पर रिहाई के हुक्म दिए गए हैं। ये याद रहे कि 4 ऐसे कैदी जिनको पे रोल पे रिहा करने का हुक्म जारी हुआ है पंजाब काबीना की अमन ओमान कमेटी की तरफ से, उनके नाम अभी सीगाए राज में रखे गए हैं। वो 4 शख्स कौन होंगे? क्या उनमें मियाँ इबाद फ़ारूक थे? लेकिन मियाँ इबाद फ़ारूक कानूनी जंग लड़ने के बाद बाइज्जत तौर पे बरी हो के वापस अपने घर आए हैं। ये जो 4 कैदी पे रोल पे रिहा हो रहे हैं, इन चारों का ताल्लुक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पंजाब की जेलों में कैद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इनमें से 1 या 2 अफराद का ताल्लुक उस लीडरशिप से हो सकता है। अभी देखना ये है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में इसके अंदर कौन से नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त जो है कैदियों की रिहाई के हवाले से बातचीत चल रही है और इसी वक्त इमरान खान साहब के मामला जो हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये भी एक और मामला हमारे सामने आ रहा है कि एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और गालिबन वो साबिका एमपीए हैं, पंजाब से ही हैं, उनको भी कुछ घंटों में रिहा कर दिया जाएगा। इस किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कल जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी शामिल किया गया और मामलात को कंट्रोल करने के लिए, हालात को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो ऐसा लगता है कि किसी सतह पर यह फैसला हुआ कि हमें चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए तमाम लोगों की रिहाई तो नज़र नहीं आता कि मुमकिन होगी, लेकिन चंद ऐसे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया में लाइमलाइट पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसूलों पर डटे हुए खिलाड़ी महसूस होते हैं, उन चंद लोगों को रिहा करके रियासत या हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हद तक हो सकता है हुकूमत का साथ दे, जिस हद तक हो सकता है वो अपने इदारों के साथ आकर खड़ी हो, ताकि कौम
कौम की भी तसल्ली हो और कौम इस जंग के अंदर जो है वो शाना बशाना अपनी गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर या 2-3 अहम और चीज़ें हैं, वो ये हैं कि कल से अब तक पाकिस्तान ने 77 के करीब जो इजरायली साख्ता ड्रोन हैं उनको मार गिराया, और इन तमाम इजरायली साख्ता ड्रोन का ताल्लुक भारत से है, जो भारत ने जासूसी के लिए पाकिस्तान के अंदर भेजे थे। इस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो F-16 तैयारा है उसको मार गिराया गया है और पाकिस्तानी पायलट जो है इस वक्त वो भारत के कब्जे में है। ये वो मनगढ़ंत किस्म की खबरें हैं जो भारत अपने आवाम को थोड़ा ठंडा करने के लिए, बेचैनी को रोकने के लिए सामने लेकर आ रहा है, ताकि किसी तरह से लोगों के गुस्से को ठंडा किया जा सके। पहली बात तो ये कि जिस मौसूफ़ा ने यह खबर दी थी कि जी पाकिस्तानी पायलट जो है वो भारत की क़ैद के अंदर है, वो भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि झूठी खबर फैलाने के बाद अब उनके पास हजीमत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और सेकेंडली ये कि जो F-16 गिराने का दावा भारतीय सरकार कर रही है या उनका मीडिया कर रहा है, तो अज़राहे मजाक में आपको ये बता दूं कि जो लोग तो पाकिस्तान में हैं वो ये जानते हैं कि हमारी गदा गाड़ियों पे, हमारे चिंग चीज़ पे, हमारे ऑटोज़ के ऊपर अपनी पसंदीदा कोई ना कोई या तो अशार लिखे जाते हैं या किसी तैयारे का नाम लिखा जाता है। तो हमारे जो अक्सर चिंची हैं उनके ऊपर मोहब्बत के तौर पे F-16 लिखा जाता है, F-16 चिंची लिखा जाता है। अगर तो हम ये समझ लें कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई चिंची गिरा दिया है तो मेरा ख्याल है कि ये भी फजूल बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो लोगों को, इंडिया के लोगों को और उनके गुस्से को, उनके जज्बात को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने इस वक्त अपना झुकाव जाहिर कर दिया है और अमेरिका ने यह कह दिया है पाकिस्तान किसी भी लम्हे इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ना सिर्फ ये पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है बल्कि अब पाकिस्तान के पास जो है वो एक ऑप्शन बन गया है। वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत देख रहा था कि वो जो मर्जी करता रहे, अमेरिका सरकार जो है वो भारतीय सरकार का साथ देगी, लेकिन कल रात ये क्लैरिफाई कर दिया गया भारत को और पाकिस्तान को, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको क्लैरिफाई किया और इसके अलावा जेडी वेंस ने भी इसको क्लैरिफाई किया कि हमारा इस तनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा कोई मामला नहीं है। और ये भी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान भारत ने पहुंचाया है, जिस तरह से यहाँ पे ड्रोन भेजे गए, जिस तरह से हमारे लोगों को शहीद किया गया, बड़ी तादाद में सिविलियंस को ज़ख्मी किया गया, तो अब पाकिस्तान ने भी ऐसा लगता है कि मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उनको लॉक कर दिया है और पाकिस्तान के पास अब ये पूरा हक मौजूद है कि वो अपना दिफा नहीं बल्कि अपने दुश्मन को अब जवाब देगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक है, पाकिस्तान के इदारे इस पर मुत्तफिक है और कौम सबसे पहले इस सफ़ में खड़ी है जिनकी ये डिमांड है कि अब हमारी जो पाक अफवाज हैं वो मुंह तोड़ जवाब दें भारत को। मेजर गौरव आर्या जो हैं वो कहने को साबका मेजर हैं और वो पिछले कई दिनों से जो है वो तत्ते तवे के ऊपर बैठे हैं, जलते हुए अंगारों के ऊपर वो बैठे हैं, अंगारे उनकी ज़ुबान से भी निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि अंगारों के अंदर डूबा हुआ उनका जिस्म है। मेजर गौरव आर्या कल से ये पूरा बना रहे थे बयानिया कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद को बर्बाद हमने कर दिया, कराची पर हमने स्ट्राइक मार दी, वहाँ की पोर्ट हमने तबाह कर दी, हमने सियालकोट के अंदर जो है वो हमारे फ़ौजी घुस गए हैं। तो आज माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं, जिसमें कहीं पर खाबे चल रहे हैं, कहीं पर नाश्ते हो रहे हैं और कहीं पर जो है वो दावत दी जा रही है कि आपको हम ज़रूर पाकिस्तान का खाना खिलाएंगे, मगर आपको एक जंगी कैदी के तौर पे पाकिस्तान का खिलाना और यहाँ का नमक जो है वो चखाया जाएगा। मेजर गौरव आर्या जिस नौयत के आदमी हैं, समझ नहीं आता कि भारतीय सरकार जो है इस किस्म के लोगों को भी मेजर बना सकती है। पहली बात यह है, लेकिन फिर हम जब देखते हैं ना कि उनकी बुद्धि बहुत छोटी सी होती है और सोचने समझने की सलाहियत बहुत महदूद होती है, तो उससे नज़र आता है कि गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं उनको मेजर शायद बना दिया गया हो। मेजर गौरव आर्या जो हैं इनकी जहनी सेहत पर मुझे तो बहुत ज़्यादा खदशात हैं और ऐसा होना चाहिए कि ये एक टेस्ट केस होना चाहिए कि अपनी नौयत का ये एक ऐसा टेस्ट केस है जिसको ना सिर्फ सिलेबस में इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर नफ्सियात के अंदर अलहदा से चैप्टर इस्तेमाल होने चाहिए, लिखे जाने चाहिए, उसका नॉलेज उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए कि ये किस किस्म का मेजर गौरव आर्या है जो ना जाने अपने जहन में बहुत सी चीज़ें बुनता है और फिर वो समझता है कि ये सच है। ऐसा तो शायद शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर भी एक ये नया मरहला है जो मेजर गौरव आर्या की शक्ल में इस वक्त भारतीय सरकार ने लाकर मीडिया पर बिठा दिया है। जो उस आदमी के मुँह में आता है वो बैठता है और उसको बकबक करने लग जाता है। मेजर गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि दो देश जो हैं वो जंग से बचें।
मेजर गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जलती के ऊपर तेल का काम करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आन पड़ता है ये स्टूडियो से निकलते हैं, परवाज़ें पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं घुस जाते हैं ये लोग। जो असल में नुकसान जंग की सूरत में होता है वो आम जनता का होता है, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या चाहे उसका ताल्लुक इंडिया से हो। जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन ये फैसला कर चुका है कि उसने अपने आपके घर तक आना है तो घर में घुसने वाले को सिर्फ मारा जाता है, सहलाया नहीं जाता। और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तानी अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि हमने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।